क्यों सिंध में कॉमप्रस्त पार्टियां और अलहदगी पसंद पार्टियां सरगर्म हो गई हैं। अचानक ये पार्टियां क्यों सरगर्म हो गई हैं, क्यों गाड़ियों को लूटा जा रहा था। मोरो बाईपास पे आपने फुटेज में देखा होगा कि धरने में गाड़ियों के से साजो सामान और एशियाई खुर्दनोश और खाद की बोरियां अवाम माले गलीमत समझ कर लूट रहा था। मैं हूं आदम शंबानी, आप देख रहे हो एसपी उर्दू टीवी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। सिंध में 6 नहरों के खिलाफ एक तहरीक उठी। तहरीक में जो कॉमप्रस्त पार्टियां हैं सिंध के, काफ़ी पार्टियां तो यहाँ जो सियासी पार्टियां हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं। कई ऐसे भी पार्टियां हैं अलहदगी पसंद पार्टियां, जैसे कि शफी बुरफत का तंजीम है जिसके लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुल्हाड़ी छपा हुआ है। ये झंडे वाले लोग, ये कॉमप्रस्त पार्टियां जो उनके कारकुनान थे, मुश्तइल कारकुनान, उन्होंने मोरो बाईपास पर कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ और 6 नहरों के बनाने के खिलाफ एक तवील धरना दिया। धरने के बायस जो पुलिस से हाथापाई हुई, शेलिंग के वजह से जो है जायद लगारी और इरफान लगारी जख्मी हो गए, जायद लगारी शहीद हो गए। उसके बाद जो है गाड़ियों को लूटा जा रहा था, गाड़ियों के सामान लूटे जा रहे थे। पंजाब और सिंध का रास्ता बंद करके मोरो बाईपास पर गाड़ियों से खाद और दीगर एशियाई खुर्दनोश की चीज़ें लूटी जा रही थी। तो ये नौबत क्यों आया? क्या सिंध में पुलिस का रिट, हुकूमती रिट कायम नहीं है? क्या सवालिया निशान है सिंध पुलिस के लिए, सवालिया निशान है सिंध में जो इदारे हैं उनके लिए। क्यों सिंध के लोगों को ऐसा बियाव करा जा रहा है, सिंध के लोगों को मुश्तइल किया जा रहा है? क्या सिंध में भी बलूचिस्तान जैसे हालात बनाने चाहते हैं ये हुक्मरान? हमारे सिंध में भी बलूचिस्तान जैसे ही हालात बल्कि बन चुके हैं। सिंध में भी अलहदगी पसंद तंजीमें जो पाकिस्तान को नहीं मानते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारे आपने देखे होंगे, तो वो नारे यहाँ मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि अलहदगी पसंद और पीपल्स पार्टी के खिलाफ और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ भी ये नारे लगाते आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी ये नारे लगने में हमें सुनाई दे रहे हैं। क्या वजह है इनका? क्यों हुक्मरान नाकाम हो गए हैं इन कॉमप्रस्त पार्टियों को या सिंध के सिंधियों को खामोश करने के लिए और उनको उनकी रोज़गार देने के लिए? क्यों निहत्ते लोगों पर गोली चलाई जा रही है? क्या वही सीन तो नहीं किया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान के लोगों को लापता करके उनके मशकशुदा लाशें देना, यहाँ सिंध में भी यही सिलसिला शुरू होगा? क्या आप कमिट करके राय दें? क्या आप समझते हो कि ये हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं? क्या बलूचिस्तान बनेगा सिंध भी, बलूचिस्तान जैसा बनेगा सिंध भी? मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे।